मैं आज आपको आपको बताऊंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की किन किन के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले वीएमयू वर्धमान यूनिवर्सिटी से संबंधित लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, टीएलएस है, बीएलएस है, एमएलएस है, उसके क्वेश्चन पेपर है, उसके शॉर्ट आंसर है, उसके लॉन्ग आंसर है, अ, उनके पेपर कब कब होंगे, उसके असाइनमेंट वगैरह है, उसके असाइनमेंट वगैरह है, वो सभी है। वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हर उस जानकारी से अपडेट अपडेट रखूँगा। उसकी प्रैक्टिकल क्लास है वो कब लगेगी, प्रैक्टिस क्लास में कितने प्रतिशत आपकी अटेंडेंस होना ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिकल क्लास है वो भी लेना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं जो वर्तमान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से संबंधित है, वो सब मैं आपको इस चैनल के बारे में अपडेट अपडेट रखूँगा। दूसरा नंबर है केवीएस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम, ईआरएस लाइब्रेरी एग्ज़ाम। आज लाइब्रेरियन की ज़रूरत ही हर डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की ज़रूरत है, भले वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय हो, ईएमआरएस लाइब्रेरियन हो। ईएमआरएस जो आवासीय विद्यालय है, नवोदय है वो भी आवासीय विद्यालय है। इन सभी में लाइब्रेरियन होते हैं, खासकर इनके केवीएस के और एनयूएस के, ईएमआरएस के इनके एग्ज़ाम हैं वो हर एक साल के बाद इनकी वैकेंसी आती रहती है। तो इनकी तैयारी से संबंधित जो भी मैटर होगा वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और इनसे संबंधित जो भी मुझसे होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रत्येक वीडियोज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आरपीएस, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, एनटीए का यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड है, और अन्य राज्यों के एग्ज़ाम जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु के है, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम है। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनसे संबंधित जो भी मैटर हैं, जो भी सूचना है वो अब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। और इसके अलावा इन एग्ज़ाम में जो भी एमसीक्यू है, जो पुराने क्वेश्चन आंसर है, वो भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन आंसर का थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको हर एक यूनिट का मैं आपको एमसीक्यू कराऊँगा। उसके प्रीवियस पेपर है, उसके प्रीवियस पेपर में कैसे सवाल आते हैं, उनके रिपीट होने के किस क्वेश्चन के रिपीट होने के ज़्यादा चांस हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उन प्रीवियस क्वेश्चन से मैं प्योर क्वेश्चन से आने वाले जिन क्वेश्चन की आने वाली बहुत ज़्यादा संभव है, उन क्वेश्चन से मैं आपको मॉडल पेपर बना के बताऊँगा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन बना के उनके मॉडल पेपर है, वो मैं बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद ये अध्ययन सामग्री, लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है उसका मैटर बहुत, मार्केट में उसका मैटर बहुत कम है, ज़्यादातर मैटर है वो अंग्रेजी में है, तो उसको हिंदी में बच्चों को मैटर नहीं मिल पाता है, इसलिए उसकी अध्ययन सामग्री उसकी हिंदी में सीमित है और अंग्रेजी में ज़्यादा है। अब अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे तो उसको आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये चीज़ें दिक्कत दिक्कत करती है। इसलिए मैं मेरी कोशिश जहाँ होगा तो मैं उनका उनका सार निकाल के आपको, जो अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन सामग्री है उसका सार निकाल के ज़रूर मैं उसको आपको पढ़ाऊँगा कि कौन कौन सी टॉपिक है जो हमारे लिए आवश्यक है, और हमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद है इग्नू है, कोटा ओपन का बीएलएस है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। उसके बाद आपको मास्टर है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, सीएलएस है जो 6 महीने का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट होता है, 2 इग्नू भी करवाती है, सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। अन्य कोर्सेज भी हैं अदर यूनिवर्सिटी के, वो भी है, तो वो सभी मैं आपको इसमें माध्यम से आपको बताऊँगा। इन माध्यम से कब आपके असाइनमेंट होंगे, इग्नू के कब उनको जमा करवाने हैं, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह ये सब है मैं आपको इस माध्यम से बताऊँगा। उसके बाद है पुस्तकालय विज्ञान, उसका मैनेजमेंट है, उनकी इंटर्नशिप भी आती है। यदि आप इसकी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, पुस्तकालय विज्ञान की इंटर्नशिप भी होती है जिसमें आप इंटर्नशिप करके पुस्तक लाइब्रेरी साइंस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसकी इंटर्नशिप कौन कौन करवाता है, कब होती हैं, इनकी सूचना भी मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। उसकी वर्कशॉप भी होती है, आदि से संबंधित नोट्स है, अपडेट है, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा विज्ञान से जुड़े अध्याय है, उसके सिद्धांत है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसकी सीमितियाँ हैं, तैयारी सामग्री है, आपके आप सामग्री कहाँ-कहाँ से पढ़ेंगे, उनकी उनकी सीमितियाँ निकलती रहती हैं। उनके पुस्तकालय साइंस से
मोस्ट जो तथ्य हैं, उसके सिद्धांत से, उसके जो अध्याय हैं, उसकी वजह तो जो है वो मैं आपको छोटे छोटे नोट्स में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। लाइब्रेरी प्रोफेशनल की जानकारी कि किन किन विभाग में लाइब्रेरी प्रोफेशन की ज़्यादा नहीं आती, लेकिन फिर भी वो हर एक विभाग में एक हमेशा एक न दिन कहीं की वैकेंसी ज़रूर निकलती है। यदि आप लाइब्रेरी साइंस के बारे में आपको पूरा अच्छे से पढ़ रखे हैं ना, तो आप इनकी जो भी छोटे छोटे विभाग में, बड़े विभागों में, छोटे और बड़े विभाग में जहाँ भी कोई भी छोटी मोटी वैकेंसी निकलती निकलती हैं, तो आप एक दो पोस्ट पे भी उसको फाइट कर सकते हो। यदि आपने पूरा पढ़ रखा है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि सेट का है, राजस्थान सेट का है, मध्य प्रदेश सेट है, गुजरात सेट है, जम्मू कश्मीर सेट है, जितने भी राज्य हैं उनकी जो स्टेट सेट एग्जाम करवाता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है जिनके, उससे संबंधित अध्ययन सामग्री है वो भी मैं आपको पढ़ाऊँ। जैसे कि नेट है, सबसे बड़ा एग्जाम जो नेट है, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और सबसे लास्ट में होता है डेली क्यूज का पास। मैं आपको मेरे चैनल पे मैं आपको हर रोज एक डेली क्यूज आपको अभ्यास के लिए डालता रहूँगा। डेली एक क्यूज आपको अभ्यास के लिए मैं आपको इस पे डालूंगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उनसे संबंधित एक क्यूज में 10 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन की एक डेली क्यूज आपको आपको इस चैनल के माध्यम से आप उस क्यूज को डेली से उसको अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे आपने आज क्या पढ़ा उससे संबंधित जो भी क्यूज होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। और ये सभी बातें हैं तो मैंने आपको बताई हैं, और इसके मद और ये सभी चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।